हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद आफाक खान। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं चीख चीख कर बातें करूं, इतना चीखूं कि पाकिस्तानी सहाफ़त में मुझे भी जगह मिल जाए। लेकिन मसला ये है, यहाँ इंग्लैंड में हमारी दीवारें लकड़ी की होती हैं और हम ज़्यादा चीख नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़त में अगर आप सबसे ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, आप बदतमीज़ हैं, आप लोगों की ज़ातियात पर उतर आते हैं, आप मुँहफट हैं, तो आपको पाकिस्तान के नंबर 1 तरीन चैनल पर नंबर 1 एंकर पर्सन कहा जाता है। मैं यहाँ एक मुँहफट तरीन खातून डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान की बात बता रहा हूँ, जो कि जब आप टीवी पर देखें चीखती है, चिल्लाती है, बदतमीज़ी से बातें करती है, अखलाक से गिरी हुई बातें करती है, और उसको आजकल नंबर 1 एंकर पर्सन कहा जा रहा है। ये वही खातून है जिसको इसी की बदतमीज़ी की वजह से एक टीवी चैनल से निकाला गया। उसके बाद ये सोशल मीडिया के ऊपर आकर चीखती रही, चिल्लाती रही, बदतमीज़ी करती रही। टीवी चैनल को लगा कि हाँ यार, यही तो खातून है, एक तो खातून है, ऊपर से बदतमीज़ी भी करेंगी तो क्या रेटिंग मिलेगी। और बिल्कुल उनका तजुर्बा ठीक बैठा। ये इतना चीखती हैं कि इनकी वीडियोस को बाकायदा शेयर किया जा रहा है। अब यहाँ इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, एक प्रोग्राम किया था मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर, पूरा प्रोग्राम कर डाला उनके ऊपर तनकीद करते हुए कि इनकी उम्र देखें, इनके मराआत देखें, इनकी कश्मीर कमेटी देखें। मैं यहाँ उनका दिफा करने नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाइयों को ये याद दिलाने आया हूँ कि ये वही खातून है जो मुराद सईद की ज़ातियात पर हमला कर रही थी। उसे हम जिन्स परस्त तक लाइव टीवी चैनल पर करार दे दिया था और कहा कि रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा है। तो मैं वही मोहम्मद आफाक खान हूँ जिसको ये तरबियत मिली है कि पार्टी का लीडर कोई भी हो, जो गलत बात कर रहा हो उसे रोकना चाहिए। लेकिन मेरी वीडियो डिलीट कर दी गई थी। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, आपको दोनों वीडियोस दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए। के साथ लोग हैं ना, शायद रेहाम खान साहिबा की किताब में जो आपके बारे में रेहाम खान साहिबा ने इंकशाफ किया, मैं कुछ नहीं कह रही, शायद वो इंकशाफ को मिनोअन सच समझ बैठे हैं, हकीकत तस्लीम कर बैठे हैं, और उनको लगता है कि आप उनका एक काम करवा देंगे। अब तो बात यही समझ आती है। और अगर आपने 7 लोगों का जिक्र कर दिया, तादाद बता दी, स्ट्रेंथ बता दी, क्वांटिटी बता दी, तो अब उनका नाम भी ले लेना था आपने। 7 में से 2 नाम ले लेते, कोई ना कोई मुतमईन हो जाता। फिर आपने कहा कि जिसने आपको अप्रोच किया पार्लियामेंट में वो अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। लफ्जों के भी लोग 2-2 मायने ले लेते हैं मुराद सईद साहब, इसलिए आप अप्रोच का वर्ड आइंदा ना बोलिएगा, क्या पता कि कोई क्या मायने ले जाए। बड़ी उम्र में आपको ये बात भी समझ नहीं आई। मौलाना फजल रहमान साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे ना मौलाना साहब? नाज़रीन आप अग्री करेंगे, बहकी बहकी बातें करें। अगला क्लिप चलाइएगा इनका, रजा जरा ना। मौलाना फजल रहमान साहब, नाजरीन ये यादें सता रही हैं इनको मिनिस्टर इनकलेव की, और जो वजीर के बराबर इमरात लेते थे, जो अयाशियां करते थे, अब डेफिनेटली गुस्सा बाहर आ रहा है। अब आपने देखा कि पहली वीडियो में किस तरीके से ये मुराद सईद को कितने गंदे अंदाज में बयान कर रही थी, जो कि सहाफ़त कभी भी आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता है। दूसरी जानिब में उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की बात की तो उनको उम्र का बड़ा ख्याल आ रहा था कि इस उम्र में भी तो वो बीबी जो तुम्हारे सामने जो स्क्रीन लगी हुई थी, जिसको इंग्लिश में प्रॉम्प्टर कहते हैं ना, जिसके ज़रिए तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हो, तुम्हारी जहालत तो तुम्हारे अंदर से निकलती है। लेकिन अपने प्रोड्यूसर्स को कहो, जिनको देख देख कर तुम उनके थम्स अप के निशाने लेकर बड़ी खुश हो रही होती हो। आप लोग कभी इसकी वीडियो गौर से देखिएगा, ये इधर उधर बड़ा देख रही होती है ताकि इसके प्रोड्यूसर इसको सलाम पेश करते रहें। तो बीबी उम्र की अगर बात है तो इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब की उम्र में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान 66 साल के हैं, फजल रहमान साहब 67 के हैं, नवाज शरीफ साहब 69 के हैं। तो उम्र की बात अगर आप नवाज शरीफ को कहें तो समझ भी आएगी। दूसरी बात, आपने कश्मीर कमेटी की बातें बताई, आपने मराआत, कौन से मराआत लिए हैं, कौन से उन्होंने कश्मीर कमेटी के पैसे लेकर अपने महल बना दिए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियो मिल जाएगी। डे 1 से लेकर आज तक मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी सियासत पर मैंने रिसर्च करके वीडियोस बनाई हुई है। आप लोगों के पास अगर वक्त हो तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद न मौलाना फजल रहमान साहब का दिफा करना है, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाना है, बल्कि इसका मकसद इन तमाम मेरे देखने वालों को सिर्फ ये पैगाम पहुंचाना है कि सियासी इख्तिलाफ आपका जिस किसी से भी हो, आप किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन इस तरीके की 2 टके की बदतमीज़ और जाहिल बेगैरत किस्म की औरत अपने आप को सहाफ़ी कहकर नेशनल टीवी पर आकर बदतमीज़ी के पहाड़ लगा ले, और इसके बाद आप सिर्फ सियासी इख्तिलाफ की वजह से इसे अगर सपोर्ट करेंगे तो आप गलत करेंगे। अगर हमारे मुल्क में से सहाफ़त का जनाजा निकलेगा तो इसमें, इस गुनाह में आप बराबर के शरीक होंगे। मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि अगर आज हम इस तरीके की टके की औरत को हीरोइन बनाकर पेश कर रहे हैं, कल को हमारी तमाम ख़वातीन जो सहाफ़त में आना चाहती हैं, सब इसी तरीके से चीख चीख कर लोगों की ज़ातियात पर हमला करते रहेंगे और हमारे मुल्क में इंतशार
پھیلتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس 2 ٹکے کی خاتون کو ہرگز اتنی ریٹنگ نہ دی جائے کہ یہ اس کی بدتمیزی سر چڑھ کر بولتی رہے۔ اگر آپ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں اور ذرا سی انسانیت رکھتے ہیں، ذرا سا اخلاق سیکھا ہوا ہے، ذرا سا تربیت کے ساتھ پلے بڑھے ہیں، تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس ڈاکٹر فضا اکبر خان کو بے نقاب کرنے میں میری مدد کیجیے۔ اور اگر آپ پھر بھی سیاسی اختلاف رکھنے کی وجہ سے اپنے دل کو، ضمیر کو مطمئن نہیں کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کو ایسے اگنور کر دیجیے گا جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔